तो इसके बाद वी हैव टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, आई नो आपको आइडिया तो हो ही गया है। अब एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग आपने खुद करना है। प्लीज नोट डाउन दैट एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग और एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन वो आपने करना है। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, टेक्निकल राइटिंग उसका एक पार्ट है। सो इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, क्यों टेक्निकल राइटिंग स्टार्ट हुई, क्यों हम टेक्निकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व किया। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जाती है, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जाती हैं, वी नीड मोर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो उसके लिए ये चीजें हुई हैं। ये टॉपिक आपने खुद करना है। क्लियर? एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। एवोल्यूशन मींस हिस्ट्री, और एवोल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, ओवर द इयर्स टेक्निकल राइटिंग इंट्रोड्यूस कैसे हुई और अब कैसे चल रही है, ओवर द इयर्स इसका क्या ग्राफ था, राइट? नाउ नंबर आवर सी, नेक्स्ट टॉपिक इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। नाउ बाय कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट डू वी मीन, दैट हमारी टेक्निकल राइटिंग होनी कैसी चाहिए, राइट? अगर एक कंफ्यूज्ड राइटर ने कोई कंफ्यूज्ड स्टोरी लिखी है एंड इफ यू रीड इट, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर? आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आपको उस चीज को वो चीज ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगेगी और बहुत अनप्रोफेशनल लगेगी। तो जब भी हम टेक्निकल राइटिंग करते हैं, कुछ भी टेक्निकल चीजें या प्रोफेशनल चीजें लिखते हैं, देर आर सम थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, एंड देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे टेक्निकल राइटिंग में होने चाहिए। उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। So, technical writing, just as any other form of writing, has certain characteristics which distinguish it from other types of writing. It is very different from writing opinion pieces, essays, prose, non-fiction, fiction, stories, फिक्शंस या ये लव स्टोरीज वाली बुक्स वगैरह लिखने से बहुत अलग होती है टेक्निकल राइटिंग, बिकॉज इट इज मच मोर प्रोफेशनल। थोड़ी सी ये हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, इन चीजों के साथ ज्यादा डील करती है, राइट? Technical documents are written in a business writing style rather than one that is academic or creative. Creative writing और academic writing में नहीं, mostly जब हम business environment में documents बनाते हैं, वो हमारे technical writing के अंडर आते हैं। तो एवरीबडी वन बाय वन एक एक पॉइंट रीड करेंगे और हमें समझाएंगे। ये कोई एलियन टॉपिक्स नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट, मनप्रीत प्लीज रीड। क्लियर? technical writing presents information clearly, leaving little to no room for misunderstanding. It requires the use of clear, concise sentence. मैम इसमें ये बताया है कि कोई भी टेक्निकल राइटिंग लिखते हैं, अगर उसका फायदा ही तभी है कि वो सारे मतलब कोई भी सेंटेंस जो हो वो पढ़ने पे ही साथ में क्लियर हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी भी चीज की, चाहे वो हो सकती है मतलब मैम कोई वर्ड समझने में मैम ज्यादा भी उसको हम प्रोफेशनल वर्ड ना लिख दें कि किसी को मीनिंग ही ना समझ आए, और ज्यादा भी डाउन ना लिख दें मैम, मीडियम हो सब कुछ। ओके ये जो वर्ड वाली चीज है वो इस पॉइंट में ज्यादा फिट नहीं बैठती। इस पॉइंट में ये है दैट टेक्निकल राइटिंग जो है हमारी, जो हमारा पर्पस है किसी को कुछ समझाने का, वो क्लियरली स्टेटेड हो। इंफॉर्मेशन जो है उसको क्लियरली प्रेजेंट किया गया हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया हो। ये नहीं है कि जो चीज बाद में हमने सपोज कुछ असेंबल करना है, जो चीज बाद में जोड़नी है उसके बारे में पहले लिखा हुआ है और कंफ्यूजन हो डॉक्यूमेंट में। सो एक क्लियर स्ट्रक्चर में, एक क्लियर वे में, जब कंसाइज मींस कंसाइज भी प्रिसाइज के साथ रिलेटेड होता है, कि एक एक्यूरेट वे में हमारा जो डॉक्यूमेंट है क्लियरली उसमें ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना बप्रीत, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Straightforward. This type of writing is straightforward. It requires relying information in a way that is direct and straight to the point without the use of literary devices. उन्होंने ये बताया कि जो टेक्निकल राइटिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, कि जो वो मैसेज कन्वे करना चाहती है वो सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कहीं पे घुमा फिरा के नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि नहीं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए बस। राइट।
तो जब भी हम प्रोफेशनली, जब भी हम किसी से बात करते हैं, सपोज आपने अपने किसी सीनियर से बात करनी है, सो आप नाप तोल के बात करते हो ना, वेन एवर यू टॉक टू योर सीनियर, और इफ आई गो एंड मीट माई प्रिंसिपल, कॉलेज की प्रिंसिपल से मुझे बात करनी है और वो मुझसे पूछें कि मैं क्यों सपोज मैं लीव पे चली गई 1 हफ्ते के लिए, तो क्यों चलेगी, तो मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-2 लाइंस में आंसर दूंगी, कोई बड़ी कहानी नहीं बताऊंगी जैसे हम रिश्तेदारों को बताते हैं। So obviously in professional environment we talk in a very straightforward manner, and writing में भी हमें सारा कुछ जो है बिना कहानी डाले हमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही डायरेक्ट और पॉइंट वाइज हमें उसको लिखना होता है। नेक्स्ट विनीत। Precise. The language used in technical writing should be very precise, describing objects and procedures in an exact manner. वो कहते हैं टेक्निकल राइटिंग में प्रिसाइज छोटी बात की जाती है, इतनी नहीं कि कहानियां मारनियां, तो वो कहते हैं एग्जैक्ट बताओ, जो भी टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। सो प्रिसाइज मीन्स, प्रिसाइज थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज के साथ ये कंसेप्ट तो ये हो गया ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अब उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमारी जो लैंग्वेज है वो भी एकदम जो चीज जिस तरह से बतानी चाहिए उसी तरह की हमने लैंग्वेज यूज करनी है। जो हमारी लैंग्वेज है वो बिल्कुल नापी तो नहीं होनी चाहिए, हमारे वर्ड्स जो हैं बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, जो उस एक सिचुएशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी प्रोसेस या प्रोसीजर को एग्जैक्ट उसी मैनर में डिफाइन कर पाए जिस मैनर में हम चाहते हैं यूजर को समझना। समटाइम्स ऐसा होता है ना, वी वांट टू टेल अ थिंग बट हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि हम उस चीज को कैसे समझाएं, इसको कैसे करना है, वो चीज टेक्निकल राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उसमें हमने किस वे में अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट जसकिरण। Ma'am, this type of writing relies on the denotive meaning of words to ensure that अरे इजिली misunderstanding अंडरस्टूड don't- रह गया, किधर एब्सेंट गया माइंडेड ma'am? पीपल इजिली अंडरस्टूड। Uh, इससे ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो बच्चे। okay. Effective technical writers avoid words that people may not understand and will avoid एलोक्वेंट राइटिंग स्टाइल्स। मतलब जो इस तरह की राइटिंग में क्या कहते हैं, जो इजी जो वर्ड्स होते हैं उनका ज्यादातर यूज किया जाता है ताकि उनको अंडरस्टैंड जो है आसानी से किया जाए। जैसे कई बार बहुत ज्यादा ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं या वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका मीनिंग जो है डीपली जाके पता करना पड़ता है, तो वो इस तरह के वर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इफेक्टिव टेक्निकल राइटर्स जो हैं ऐसे वर्ड्स या यूज करना अवॉइड करते हैं जो उन्हें लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंड नहीं उनको समझ में आएंगे, एंड विल अवॉइड एन एलोक्वेंट राइटिंग स्टाइल। एलोक्वेंट राइटिंग स्टाइल मींस बहुत ही मतलब डिफिकल्ट राइटिंग स्टाइल जो लोगों को समझ ना आए। ऑब्वियसली इजिली अंडरस्टूड से ही समझ आ रहा है वो क्या कहना चाहते हैं, कि नॉर्मल कैजुअल वर्ड्स यूज करने हैं, ऐसे भी नहीं करने कि किसी को समझ में ही ना आए और उनको डिक्शनरी में गूगल करना पड़े। नेक्स्ट रोशनी। Denotative meanings. This type of writing relies on the denotative meanings of words to ensure that misunderstanding don't occur. मिसअंडरस्टैंडिंग डोंट अकर। डिनोटेटिव का क्या मतलब हो सकता है? ये डिनोट से बना है। इसका मतलब कि कोई संकेत देना किसी चीज के बारे में, कि हम जो उन्होंने वर्ड लिखा उसके बारे में हमें थोड़ा सी पता होना चाहिए। डिनोट मीन्स सपोज इफ आई वांट टू से समथिंग, सपोज मैं टेबल कहना चाहती हूँ, तो टेबल बताने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसके लिए बहुत फैंसी वर्ड यूज करूं उसको डिनोट करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जो एक एग्जैक्ट वर्ड है हमें वही यूज करना है उसको डिनोट करने के लिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हमें ऐसा वर्ड नहीं यूज करना जिसके और भी सिनोनिम्स हैं और लोगों को लगे कि इस वर्ड का इस लाइन में क्या मतलब हो सकता है, ये मतलब है या वो मतलब है। सो ओवरऑल आप कंसेप्ट समझ रहे हो ना कि करेक्टरिस्टिक्स का, कि किस तरह की हमारी टेक्निकल राइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट कौन रह गया बच्चे? खुशी। हाँ जी। खुशी। मैम डिटेल टेक्निकल राइटिंग इज वेरी डिटेल एंड इंफॉर्मेटिंग, leaving nothing to the imagination. The perfect example of technical writing is a textbook. Most textbooks describe the subject matter as full as possible. मैम जो भी टेक्निकल राइटिंग डिटेल में होना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें इमेजिनेशन
नहीं होनी चाहिए। और उसकी एग्जांपल जैसे है टेक्निकल राइटिंग टेक्स्ट बुक है, मोस्ट जो टेक्स्ट बुक है वो डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ। ओके सो अब देखो, इन्होंने पिछले पॉइंट्स में बोला कि आपकी जो राइटिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और उसमें आपने कहानियां नहीं मारनी, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डिटेल्ड होनी चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? मैम नो, जो भी चीज है उसके बारे में डिटेल्ड होनी चाहिए, बस इतनी ज्यादा भी डिटेल नहीं, बस उसके बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए। राइट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम, जिस भी प्रोसीजर के बारे में टेक्निकल राइटिंग में डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रिसाइज वे में लिखना है। बट एनीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, वो हमने ऐसे नहीं कि यूजर के लिए ही छोड़ देना कि इमेजिन कर लो कि ये क्यों हो सकता है या कैसे, बस आपने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है। प्लीज वेट करना एक मिनट। ऑलराइट, नेक्स्ट वेरी स्ट्रक्चर्ड। दोबारा से शुरू हो जाओ, मनप्रीत बताओ। Technical writing is very structured. This type of writing needs to have an obvious composition that make it easy to read for readers or to follow along. The audience needs to be able to rely on technical writing for step by step instructions. Yes, ma'am. रिलाई मींस Structure डिपेंड way में करना। यस मैम, स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए टेक्निकल राइटिंग, क्योंकि मैम जैसे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में एग्जामिनर को अगर हम आंसर स्टेप बाय स्टेप दें तो वो इजीली अंडरस्टूड कर देता है और अच्छे मार्क्स दे देता है। ऐसे ही इसमें है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे तो इजीली कस्टमर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बप्रीत, नेक्स्ट पॉइंट। Skimmable technical documentation should be designed with skimmability in mind, so it's easy for readers to scan through the full document and easily find information they need. Technical writers should incorporate meaningful descriptive headings and include a thorough table of contents or an index. मैम उन्होंने ये बोला है कि जो टेक्निकल राइटिंग है उसको ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो स्किमेबल हो, कि कोई भी स्किमेबल रीडर का है क्या तो मतलब होता है? स्किम करना क्या मतलब होता है? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? मैम यस मैम, देखते ही पता चल जाना। कि एक नजर में हमने डॉक्यूमेंट में नजर मारी और हमें वो चीज मिल गई जो हमें चाहिए, या एक नजर में हमें समझ में आ गया कि ये चीज किस बारे में है। राइट, हाँ जी बप्रीत एक्सप्लेन कर दो। कि स्किमेबल होनी चाहिए कि इजी हो रीडर्स को कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्कैन करने के लिए। जैसे कि अगर वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स होंगी, मीनिंगफुल हेडिंग्स लिखी होंगी, इंडेक्स होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, तो अगर वो जो रीडर है वहां से ढूंढेगा तो उसे अपना टॉपिक जो उसे चाहिए वो मिल जाएगा इजीली। ऑलराइट, राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग Problem फोकस, जसकिरण। problem solving focus. Technical documents should be created with problem solving in mind. Readers use these documents to learn how to perform certain tasks or gain technical information, so they should be easy to follow and organized in a way that's easy to refer back to as questions come up. तो अगर इसमें कोई, मैम बताया हाँ हाँ गया, बोलो बोलो, सॉरी। हमें इसमें बताया गया है कि जैसे ये मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस पर ही ध्यान किया जाता है इसमें, कि जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, और जो जैसे कोई यूजर वो भी इसी तरीके से जो है उम्मीद करता है कि जो भी मैं उसमें से रीड करूँ तो मेरी उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे वो किससे भी रिलेटेड हो। सो जब भी कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखना है, हमने इस वे में लिखना है कि यूजर अगर उसको पढ़े और उसका कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर उसको वहां मिल जाए या उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वे में हमारा डॉक्यूमेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रिसाइज वे में, डिटेल्ड, स्किमेबल, सभी, मतलब आप ये सोच रहे हो कि सभी ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं उसकी समरी इस पॉइंट में आती है कि इस वे में होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम हर एक यूजर की सॉल्व कर पाए। ठीक है, कोई डाउट इस टॉपिक में? ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलो, ऑल राइट, आई सी यू मैम आप टुमारो। ठीक हो? एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय। मैम आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है।
यस ओके मैम। मैम। ओके मैम बाय। ओके मैम मैम बाय। हाँ जी, मैम वो वीडियोस क्या कहते थे अपलोड कर देनी थी हाँ आज मैम रात एक को जब ना बताऊंगी। मैम हाँ जी बोलो। पाइथन में ना वहाँ पे 6 वीडियोस शो होती हैं, बट एक वीडियो जो है वो वो ऐसे ही अनअवेलेबल एरर आ रहा है, बताती उसमें है। सभी वीडियोस ही हैं। ओके मैम, ठीक है, चलो बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय।